तो चलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी के शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, जिसका टॉपिक होने वाला है टाइम तेरी तो हम ले लेंगे। तो वो टाइम जो सारे स्टूडेंट्स का सबसे डरावना, खौफनाक और दर्दनाक होता है, जिसे पेरेंट्स लाइफ का यू टर्न बोलते हैं। यस, इट्स द 12th स्टैंडर्ड। ये एक ऐसा टाइम होता है जब जिंदगी, पेरेंट्स और टीचर्स सब लोग मिलकर हमारी लेते हैं। अग्नि परीक्षा, गंदी सोच, और एंट्रेंस एग्जाम के टाइम तो दिमाग लिक्विफाई होता है और कहीं और से ही निकलता है। खैर, इन अ नटशेल कुछ ऐसा हुआ था। एक दिन मैं घर पे बहुत ही आराम से बैठ के एक वेब सीरीज देख रहा था कि अचानक पीछे से पापा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो। बट इतना ही काफ़ी नहीं था। अगले दिन स्कूल में भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था, तो अचानक पीछे से टीचर आ जाता है और वो भी यही कहता है कि बेटा टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो। टाइम टाइम टाइम। देन आई थॉट दैट व्हाट इज दिस टाइम? ये टाइम आखिर है क्या जिससे सबकी फटती है? सो फॉर दैट आई मेड अ ग्रेट रिसर्च विद माई ह्यूज टीम ऑफ 2 members। मस्त जोक मारा। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी इसी रिसर्च के बारे में बताने वाला हूँ। इस रिसर्च में मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर शायद आप लोग भी काफ़ी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। If we compare the time of the dinosaurs as compared to our time, the length of 1 year was greater at the time of the dinosaurs. Meaning, डायनासोर्स के ज़माने में जो 1 साल हुआ करता था वो ऑलमोस्ट 370 डेज का होता था, जबकि आज के टाइम पे हम देखते हैं तो 1 ईयर ऑलमोस्ट 365 डेज का होता है। अब ये किस लिए होता है, आइए इसको भी जानते हैं। Now, I think we all know that how the moon was formed. The moon was formed when a large asteroid crashed into Earth and its pieces, all the dust particles, were scattered all around, making a ring around the Earth. And when all the particles were slowly combining and they just formed our moon. तो अब इस प्रोसेस में आप बहुत ही आराम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मून जैसे धीरे धीरे फॉर्म हुआ, उसका जो ऑर्बिट लेंथ है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ। अब ये इंक्रीज़ कैसे हुआ, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अर्थ का जो रोटेशन है वो काफ़ी स्लो हुआ इस दौरान टाइडल फ्रिक्शन की वजह से। टाइडल फ्रिक्शन वो जो मून क्रिएट करता है, और इसकी वजह से मून का जो एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो भी काफ़ी स्लो हुआ। और मून का एनर्जी ऑफ रोटेशन स्लो होने की वजह से उसका जो ऑर्बिट लेंथ है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, और इसी की वजह से हमारा जो 1 डे है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम जो लगता है वो ज़्यादा लगता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूरे एक्सप्लेनेशन में एक टर्म यूज़ किया, टाइडल फ्रिक्शन। ये टाइडल फ्रिक्शन क्या है, तो आइए इसको। What we see from our eyes is what has happened in the past. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो भी प्रोसेस हम अपनी आँखों से देखते हैं वो ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका होता है। यानी हम कभी भी एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं देख सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सस्ता सा यूट्यूबर है, पागल हो गया है, हम प्रेजेंट कैसे नहीं दे सकते? सो आई मेंशन एग्जैक्ट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लाइट टेक टाइम्स टू ट्रैवल फॉर अस टू रीच आवर आइज। लाइट को ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ये तो हम सभी को पता होगा। यानी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंचती है,
इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होता ही होगा। यानी जिस इंस्टेंट पे लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी और फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे आई, हमको वो इंस्टेंट दिखाई देता है, लेकिन वो इंस्टेंट कुछ मिली सेकेंड्स बाद हमें दिखाई देता है। अब हमारी डेली लाइफ में ये जो टाइम डिफरेंस आता है ये तो बहुत ही कम होता है, तो हम कहते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम सबको पता है कि सन अर्थ से काफ़ी दूर है, इतना दूर कि सन से जो लाइट आती है उसको हमारी आंखों तक पहुँचने में एटलीस्ट 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं। यानी जो भी सन की इमेज हम इस वक्त देख रहे हैं वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स पहले की सन की इमेज होती है। इसका वन मोर एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन के अलावा हमारे प्लैनेट से सबसे क्लोजेस्ट स्टार, यानी लाइट को वहाँ से हमारी आंखों तक पहुँचने में अराउंड 4.24 ईयर्स लगते हैं। तो जो भी इमेज हम टेलीस्कोप से या किसी भी ऑब्जेक्ट से उस स्टार की देखते हैं वो एक्चुअली उस स्टार की 4.24 ईयर्स ओल्ड इमेज होती है। So now, what was the experiment with the help of which we can see the past? ये बहुत ही परफेक्ट प्रपोज एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने पास को देखना है, मिरर लें और उसको हमारे प्लैनेट से 4 लाइट ईयर्स दूर स्पेस में कहीं प्लेस कर दें, और फिर उस मिरर को अगर आप देखेंगे कि आंखों से लाइट रेज उस मिरर पे लगभग 4 साल बाद पड़ेंगी और फिर उस मिरर से उतने ही टाइम बाद वापस आएंगी, तो आपको अपनी आंखों से एटलीस्ट 8 साल पुरानी इमेज नज़र आएगी। Most of the people think that millisecond is the smallest measurement of time, क्योंकि उनको ज़्यादातर स्कूल्स में या ज़्यादातर उनके मेंटर्स ने यही बताया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट the possible smallest measurement of time is the Planck time. Now, what is the Planck time? लाइट को about the size of a nucleon distance कवर करने में जितना टाइम कंज्यूम होता है वो भी in a perfect vacuum, that time is our Planck time. इस Planck टाइम का ड्यूरेशन इतना छोटा होता है कि आपकी एक आई ब्लिंक में ऑलमोस्ट 550,000 ट्रिलियन प्लैंक। तो चलिए आज की हमारी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए और बाकी जो आपका मन करता है वो भी करते रहिए। उसी के साथ साथ आज की हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए।